नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा रेल मंत्रालय में ग्रुप डी के लिए 32,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए उस भर्ती में आवेदन करने के लिए आप सभी जल्द से जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म आवेदन करें। उसके पश्चात उसमें क्या कुछ भर्ती को पूर्ण करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें उनका फर्स्ट मोड सीबीटी मोड रहेगा, जिसमें क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उन तमाम विषयों पे आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी जो रेलवे मंत्रालय द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें 90 मिनट का एग्जाम होगा। 90 मिनट में 4 सब्जेक्ट आएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा जनरल साइंस, सेकंड आएगा मैथमेटिक्स, थर्ड आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फोर्थ आएगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। इसमें क्या कुछ कितने क्वेश्चन आएंगे? जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसमें आप इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, जैसे कि जनरल साइंस आप बेसिक साइंस पढ़ें क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक की, मैथमेटिक्स आपकी 10th तक की रहेगी। जनरल इंटेलिजेंस में जो रीजनिंग बेसिक आती है, बेसिक रीजनिंग टॉपिक होंगे वो आएंगे। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में जो पूरे भारत की ज्योग्राफी को आप कवर करें, साथ में कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस होंगे और उसके अलावा 10 to 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे। तो आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं, जिससे आपको इस एग्जाम में मदद मिलेगी। इसमें इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी रखी है और नेगेटिव मार्किंग 1 आउट ऑफ 3 रखा है। इसमें आप एग्जाम में क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन सी कैटेगरी में कितने क्वालिफिकेशन के लिए कितने परसेंटेज लाने अनिवार्य है, जैसे कि जनरल में 40, ईडब्ल्यूएस में 40। इसके अलावा ओबीसी में आपको 30%, एससी और एसटी में 30% आपको मिनिमम क्वालिफाई करना, मार्क्स इतने लाने जरूरी हैं। इसी के बाद ही आप सेकंड फेज फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जा पाएंगे, जिसमें अलग अलग विभागों के अनुसार, अलग अलग जोन के अनुसार जो वैकेंसी है उसके क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा। इसमें इनके द्वारा बेसिक क्या कुछ रखा गया है, जैसा कि आपको सामने दर्शाया जा रहा है कि इसमें इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी टॉपिक आएंगे वो आप एक बार जरूर नोटिस कर लें। जैसे मैथ्स में क्या क्या आएगा, न्यूमेरिकल सिस्टम आएगा, बोर्ड मास आएगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एससीएम, रेशियो एंड प्रिपरेशन। इसी के साथ नेक्स्ट आएगा परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट और एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। इसके साथ ही जनरल इंटेलिजेंस में इन्होंने जो रीजनिंग है उसमें क्या कुछ रहेगी, एनालॉजिक्स रहेगी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेंगे, रिलेशनशिप, सिनोनिम, जंबिंग, वैन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग। ये इसमें रीजनिंग में जो टॉपिक रहेंगे, इसमें आगे जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन रहेंगे। ये तो रहेगी मैथ और रीजनिंग का। इसके साथ जो जनरल साइंस है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो बेसिक जो जनरल साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो लाइफ लाइन में डेली आपकी जीवन शैली में यूज की जाती है, 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई मोड की आप बुक को पढ़ें, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे ये स्पेस क्राफ्ट और ये हो गए। इसके अलावा स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, पर्सनल हो गया, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटीज और एनी अदर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। ये तो अपना रहेगा ग्रुप डी का बेसिक सिलेबस, जिसमें आप उम्मीद है
अपनी तैयारी के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि फाइनल मेरिट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तो आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको केवल एक क्वालिफाइंग है, पास करना है, क्योंकि फाइनल स्कोरिंग इन्हीं नंबरों के आधार पे आपका चयन होगा। और आपको जैसा कि पता है कि इसका इनिशियल पे 18,000 रुपये रखा गया है और 8वें वेतन आयोग के बाद इसकी सैलरी करीबन 46,000 रुपये 38% ग्रोथ के बाद होगी, ग्रोथ के बाद 38% के बाद, तो 46,000 रुपये। तो आपके लिए इस साल की ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बम्पर भर्तियाँ निकली है, डिफरेंट जोन में है। तो आप अपनी मेहनत, तैयारी, लगन कंटिन्यू रख के इस एग्ज़ाम को फाइट करें। उम्मीद है ऐसी ही तमाम भर्तियों के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और आगे अनेक जो बेरोजगार युवा साथी हैं उन तक आप पहुंचाएं, जिससे उन सभी को इसका लाभ मिल सके। और आने वाली और तमाम भर्तियों के लिए आप मेरे YouTube चैनल को पुनः फॉलो करें। इस PDF का आपको पूरी ये PDF जो मेरे नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें ये आपको पूरी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड करके आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। और भी आने वाली भर्तियों के लिए आप मेरे इस चैनल को लगातार फॉलो करते रहें। धन्यवाद।